69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया और आज काफ़ी शिक्षक जो है चयनित हो गए, उनको जिला में मिल गया। आपके जो इंस्टीट्यूट है किस तरीके से बच्चों की तैयारी कराया और किस तरीके से उन लोगों को नौकरी मिला और कितने अभ्यर्थी हैं? दरअसल हम लोग जो है क्या करते हैं कि हम लोग जो सिलेबस आता है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही टू द पॉइंट हम लोग तैयारी करवाते हैं और जो टॉपिक वाइज हम लोग तैयारी करवाते हैं उसी टॉपिक वाइज टेस्ट भी करवाते हैं और इस तरीके से हम लोग पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं जिससे बच्चों को हर टॉपिक में पूरी पकड़ हो जाती है। और इस तरीके से हम लोग हर विषय में ये चीज़ें करते हैं और इस तरीके से हम लोग जो है मेहनत कराते हैं जिससे बच्चों का रिजल्ट आता है। जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करें तो हम लोगों के तीनों सेंटर में हम लोगों के जो परफेक्ट एकेडमी है उसके 3 सेंटर हैं, पूर्णिया, कपूरथला और आलमबाग। इन तीनों सेंटर पे लगभग 6,000 बच्चे थे। इनमें से 3106 बच्चे अंतिम रूप से चयनित हुए हैं, जिनमें से लगभग 600 बच्चों ने ज्वाइन भी कर लिया है। इनमें से कुछ बच्चों को आज हमने बुलाया है जो आपके सामने है, अभी आपसे भी बात करेंगे। हर पेरेंट्स का सपना होता है कि उसका बेटा या बेटी सरकारी नौकरी करे। आज क्या देखा गया कि बेटी और माँ एक साथ ज्वाइन हुए, एक ही जगह ज्वाइन हुए हैं। कितना फख्र आपको महसूस हो रहा है? मैं बहुत अपने आप को जो है सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जब ये दोनों लोग आए थे, माँ बेटी आए थे, तो ये बड़ा इनकी माता जी बहुत निराश थी। इन्होंने कहा सर इस उम्र में हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्या हम नौकरी पा सकते हैं? तो हमने कहा ये इस बार हम लोग इतना मेहनत करेंगे, आप बस विश्वास रखिए मेहनत पे कि आप दोनों लोगों को नौकरी जरूर मिलेगी। हर दिन क्लास में ये बात होती थी, जिस दिन मेरी क्लास होती थी उस दिन इनसे यही बात होती थी, इस बार इतिहास बनाना है कि माँ बेटी को एक साथ नौकरी दिलाने। और इतिहास बन गया। दोनों को बाराबंकी में एक ही ब्लॉक मिला है, दोनों लोगों ने एक साथ में ज्वाइन किया है। ये बहुत फख्र की बात है। माता जी का नाम केतकी देवी है और उनकी बेटी है जो नेहा रावत है, इनको मिला है। आप किस तरीके से बच्चों की तैयारी करा रहे हैं और आगे के बच्चों के भविष्य के लिए किस तरीके से तैयारी कराएंगे? हम लोग सिर्फ शिक्षक भर्ती परीक्षा, चाहे वो प्राइमरी की हो, चाहे जूनियर की हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, हम लोग खाली शिक्षक भर्ती परीक्षा की ही कोचिंग की तैयारी करवाते हैं। हम लोग और कोई तैयारी नहीं कराते हैं, इसलिए हम लोग उसमें और अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करते रहते हैं, जिससे ईमानदारी से बच्चों के साथ अगर हम लोग मेहनत करें तो बच्चों का रिजल्ट आता है। इसीलिए बच्चों का विश्वास भी बना हुआ है। हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए दूर दराज से। क्या संदेश देना चाहेंगे और बच्चों के लिए? संदेश मेरा यही है कि अगर आप तैयारी करते हैं, जिस भी क्षेत्र में जिस भी चीज़ की तैयारी करते हैं, आप बिल्कुल ईमानदारी से अगर तैयारी करेंगे और अपने सिलेबस को लेकर फोकस करके तैयारी करेंगे तो एक दिन सफलता निश्चित मिलना है, इसमें कोई दो राय नहीं। सीटेट और टेट की स्ट्रैटेजीज के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा अहम रोल है शिक्षक भर्तियों में। तो ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज अपना करके आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स सीटेट और टेट में गेट कर सकते हैं? देखिए, जो सीटेट और टेट का पैटर्न रहा वो नई शिक्षा नीति आने के बाद जो फोकस आज क्या है, पहले से जो आज एजुकेशन पॉलिसी चेंज हुई उसमें सबसे ज़्यादा जो जोर दिया जा रहा है वो चाइल्ड ओरिएंटेड एजुकेशन पे। तो अगर हम बच्चे को केंद्र में रखकर अध्ययन करवाएं, उसी को केंद्र में रखकर उनकी भावनाओं को, उनकी परिस्थिति को, उनकी एज को रख के अगर हम तैयारी करवाएं तो वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं परीक्षा में। और सरकार का भी यही एक अवधारणा है कि इस आधार पर अगर तैयारी करवाएं तो, और टीचर भी ऐसा होना चाहिए जो बच्चे के लेवल पे जाके उनकी मनोदशा को समझ के पढ़ा पाए, तो वही सारी चीज़ें आती। यही हम लोग केंद्र में रखकर तैयारी करवाते हैं। कोरोना संकट के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया। जो बेरोजगार थे, शिक्षक थे, लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, उनको नौकरी देने का काम किया। तो सरकार को क्या संदेश देना चाहिए, सरकार से क्या कहना चाहिए? सरकार को मैं यही संदेश देना चाहूँ, सरकार के जो कदम है बहुत अच्छे हैं। बस ये है कि सरकार जो परीक्षाएं करा रही है वो नियमित रखे, इनमें थोड़ा सा पारदर्शिता रखे, जैसे बच्चों का जो कैंडिडेट्स हैं उनका विश्वास बना रहे। और ये जो परीक्षाएं हो रही हैं इनमें क्वालिटी बिल्कुल सही तरीके से और जो चल रहा है वो सही चल रहा है। बस परीक्षाओं की निरंतरता और इनका जो टाइम ड्यूरेशन जो बहुत लंबा हो जाता है, बहुत बार जो है वो अदालत में चली जाती है वैकेंसी, इस पे थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना होगा। आप कई सालों से पठन पाठन के कार्यक्रम में रहे हैं, क्योंकि सरकार ने अभी नई शिक्षा नीति लागू की है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार की जो नई शिक्षा नीति लागू की उसके बारे में मेरा यही कहना है, जो एजुकेशन पॉलिसी उन्होंने बनाई है बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी है। लेकिन एक बात जो हम सरकार से कहना चाहेंगे कि एजुकेशन पॉलिसी के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन पर ध्यान जरूर दें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम नए नए स्कीम ले आए, नई नई पॉलिसी ले आए, जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ठीक तरीके से, टीचर जाएगा नहीं, टीचर पढ़ाएगा नहीं, तब तक हम कितनी भी पॉलिसी बनाते हैं वो अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए इम्प्लीमेंटेशन पर भी ध्यान देना होगा सरकार को।
ठीक है सर, आपसे एक क्वेश्चन सवाल आखिरी रहेगा। आखिर जो आपके यहाँ से चयनित हुए हैं वो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि बच्चों को किस तरीके से वो पढ़ाएं? और हर बार जब भी क्लास चलती है बच्चों से निवेदन करते हैं, आखिरी दिन जिस दिन क्लास होती है, जिस दिन हम लोग विदाई देते हैं बच्चों को, उस दिन यही करते हैं कि भैया हमें जो गुरुदक्षिणा के रूप में देना है वो आप यही दे के जाओ कि आप ईमानदारी से जाके पढ़ाइए, क्योंकि वहाँ पर जो बच्चे आपको पढ़ाने को मिल रहे हैं वो बहुत ही ज़रूरतमंद हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, वही सारे लोग सरकारी विद्यालय पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप उनका भला कर सकते हैं, उनको ईमानदारी से पढ़ा सकते हैं, तो ये आपके पास आपके लिए एक सौभाग्य का विषय होगा, और वो अगर कहीं निकल जाते हैं तो आपका नाम लेंगे। सर, आखिरी क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, क्योंकि अभी लास्ट में अभी हाल ही में अमेरिका का जो चुनाव हुआ उसमें बाइडेन जी की जीत हुई है, तो उसके बारे में क्या देखते हैं? अमेरिका और भारत के रिश्ते कैसे रहेंगे? दरअसल जो भारत और अमेरिका के रिश्ते हैं, देखिए अपने यहाँ की पॉलिसी और अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में एक फ़र्क है कि हमारे यहाँ सरकारें बदल जाती है तो हमारे फॉरेन पॉलिसी बदल जाती है, लेकिन अमेरिका जैसे देशों में फॉरेन पॉलिसी में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आते हैं। इसलिए बहुत डरने की जरूरत नहीं है कि जो नए राष्ट्रपति आए हैं वो भारत के खिलाफ रहेंगे, ये इसमें बहुत डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी भी फॉरेन पॉलिसी इस समय बहुत अच्छी है।